वेलकम बॉयज टू दिस ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 12 की एक पोइम करेंगे जो आरबीएससी में लेसन 13 पर दी गई है, ए बॉयज सॉन्ग। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है और जिसके लेखक है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जो एक वार पोइट है। वार पोइट माने युद्ध के कवि। उन्होंने युद्ध के अंदर लोगों को देखकर कविताएं कुछ अच्छी लिखी है, जिनमें से ये एक है। The central idea of this poem is that it is about nature's precious gift of freedom to all its inhabitants, like birds, animals, men, etc. मतलब कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता में आज़ादी के महत्व को समझाया है कि कहा है किसी को भी पिंजरे वगैरह में कैद करके जेल में नहीं रखना चाहिए। अगर वो खुला रहता है तो बहुत ही उसके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होता है, वो उसी की खुशी है। दे शुड बी लेफ्ट फ्री। जो बर्ड्स है उनको शुड बी लेफ्ट फ्री, आजाद छोड़ देना चाहिए, खुला। टू फ्लाई अप इन द स्काई, आकाश में खुला छोड़ दो उड़ने के लिए। एंड वी शैल फील डिलाइट इन दैट, इसमें हमको बहुत खुशी मिलेगी। अब हम कविता को पढ़ते हैं एक लाइन को और समझते हैं। ध्यान दीजिए किताब में। बिकॉज आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैंने कोई स्नेर मैंने जाल नहीं बिछाया, नहीं लगाया। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उनको आजाद छोड़ दिया उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, तो हवा में जितने भी पक्षी है, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, वो सब मेरे हैं। यदि मैं कैद करता तो केवल एक ही होता मेरा, लेकिन क्योंकि मैंने कोई जाल बिछा के उनको कैद नहीं किया, सारे खुले आजाद उड़ रहे हैं, वो सारे पक्षी मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट एक छोटी चिड़िया होती है नीले रंग की। ऑन द स्लो में झाड़ी के ऊपर बैठी हुई। टू द ईगल ऑन द स्लो, ब्लू टिट एक छोटी चिड़िया होती है नीले रंग की। ऑन द स्लो में झाड़ी के ऊपर बैठी हुई। टू द ईगल ऑन द हाइट, तो ब्लू टिट से लेकर ईगल तक। ऑन द हाइट, तो ब्लू टिट से लेकर ईगल तक। ईगल होता है बाज, गरुड़ जिसको बोलते हैं, जो आकाश में ऊंचा उड़ता है। अनकेज्ड, बिना पिंजरे के। दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं। क्योंकि ये पिंजरे में नहीं है तो छोटी चिड़िया ब्लू टिट से लेके ईगल तक आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, मेरे को खुश करने के लिए वो आराम से उड़ते हुए आते हैं और जाते हैं। एंड सो द सनवार्ड वे, ये कह रहा कवि कह रहा है, और सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड में सूरज की तरफ जो रास्ता है उधर। आई सॉर ऑन द ईगल स्विंग, आई सॉर मैं भी उड़ता हूं। ऑन द ईगल स्विंग, ईगल के पंखों पे बैठ के, या ईगल के पंखों की तरह उड़ता हुआ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिल में हमेशा द ब्लू टिट सिंग्स, जो ब्लू टिट है वो हमेशा गाना गाती है। कि जब भी मैं चाहूं मेरे को ब्लू टिट गाना सुनाती है। जब भी मैं उड़ना चाहूं तो आकाश में ऊंचा उड़ सकता हूं ईगल जैसे। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप पक्षी को कैद नहीं करोगे, उनको आजाद रखोगे, तो वो सारे पक्षी आप ही के हैं। आप उनको देखो और खुश हो। नहीं तो क्या पिंजरे में एक पक्षी कैद करते हैं, केवल वही आपका बन जाता है, वो बेचारा बीमार होकर पड़ सकता है। तो दे शुड बी लेफ्ट फ्री टू फ्लाई, उनको हमेशा खुला छोड़ देना चाहिए। ये इस कविता का सार है। मतलब मेन जो आइडिया है वो एक भाई सबको आजाद ही रहना चाहिए। अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। ये कह रहा कि सारे पक्षी कवि के क्यों है। सिंपल उत्तर है
क्योंकि कवि ने किसी भी पक्षी को जाल में कैद करके पिंजरे में बंद नहीं किया। बिकॉज द पोएट हैड सेट नो स्नेर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। कविता की ऊपर की लाइनों से सेट कर सकते हैं उसको आप, और अपने मन से लिख लो। वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय। कि सारे पक्षी कवि की खुशी के लिए आते और जाते क्यों है? इसका भी वही उत्तर है, क्योंकि कवि ने किसी को भी कैद नहीं किया। दे ऑल आर फ्री, ऑल द बर्ड्स आर फ्री, सो वेन एवर दे नीड दे कैन कम एंड गो फॉर द पोएट जॉय। थर्ड है, विच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन द पोएम इन पर्टिकुलर। इस कविता में कवि विशेष रूप से कौन से पक्षी के बारे में बता रहा है? कवि विशेष रूप से इस कविता के अंदर दो पक्षियों के नाम लिए। एक तो ब्लू टिट, छोटी सुंदर चिड़िया ब्लू रंग की, और दूसरा लिया उसने ईगल, जिसको गरुड़ कह सकते हो आप, जो आकाश में ऊंचा उड़ता है। द पोएट मेंशन टू बर्ड्स इन दिस पोएम, वन इज ईगल एंड अदर इज स्मॉल बर्ड ब्लू टिट। मतलब छोटी से लेके बड़ी तक की बताया उसने। और एक बहुत ही अच्छा सवाल है, व्हाट डज द वर्ड या एक्सप्रेशन in this poem, sunward way, what does it mean? Sunward way means towards the sun, सूरज की तरफ, जो रास्ता सूरज की ओर जा रहा है वो इसका मतलब है। sunward way मतलब सूरज की ओर। I can fly towards the sun means sunward way. Okay, thank you.